हेलो, मेरा नाम हर है, उम्र 32 साल। मेरे 3 बच्चे हैं और घर की जिम्मेदारी। 2 साल पहले ननद की शादी थी, बहुत खुशी। चूंकि शादी का घर अलग था, मुझे जाना। हमारे यहाँ रिवाज है दूल्हा दुल्हन के साथ। शादी से 3 दिन पहले मैं वहाँ पहुँच गई। घर में सिर्फ एक बेडरूम और गेस्ट रूम। दिन भर की तैयारी के बाद रात का वक्त आया। रात 11 बजे तकरीब ख़त्म हुई, सब गए। मैं गेस्ट रूम में अकेली रह गई थोड़ी देर। खामोशी और अंधेरा दिल में खौफ पैदा कर रहे। मैंने अपने कजिन सुल्तान से मदद मांगी। मुहतात सुल्तान तकरीबन मेरी उम्र का और रिश्तेदार है। इसने फौरन आकर बैठने की हामी भरी। हमने बातें की, कुछ देर में सुकून महसूस। रात तकरीबन 12 बजे लाइट बंद हो गई। मैंने आराम से लेटकर आंखें बंद कीं, लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैंने होशियारी से देखा, कोई हरकत गैर मामूली। सुल्तान ने गलत अंदाज में हरकत की। मैं परेशान। मैंने फौरन अपनी पोजीशन बदलकर खुद महफूज किया। खामोशी इख्तियार की, खौफ और हिचकिचाहट महसूस हुई। रात के बाकी वक्त में हमने सुकून से वक्त गुजारा। सुबह हुई, ननद ने दरवाज़ा खटखटाया, हम जाग गए। हमने अपनी मौजूदगी आम दिखाई, हिचकिचाहट ख़त्म। मैंने ननद से कहा, बस थक गई थी, आराम किया। कामकाज और तैयारी में दिन तेज़ी से गुजर गया। पिछले वाक़यात पर मुझे शदीद शर्मिंदगी और अफसोस था। मैंने अज़्म किया, मुस्तक़बिल में हमेशा हुदूद का ख्याल रखूं। ये वाक़या मुझे होशियार और मुहतात बना गया। ख़ानदान के प्यार और रिश्तों की अहमियत में इजाफ़ा हुआ। हमेशा एतिमाद और हुदूद का एहतराम करना ज़रूरी है। रात के अंधेरों में ख़तरे और खौफ का सबक। पुरसुकून रहना और सही फ़ैसले करना सीखा। पछतावा और शर्मिंदगी के एहसास से बचना लाजमी। ये कहानी सच और सबक आमोज़ है, दिल पर असर करती। महफूज रवैया इख्तियार करना हर रिश्ते में ज़रूरी है। चाहे हालात मुश्किल हों, हमेशा सब्र इख्तियार करें। ख़ानदान में मोहब्बत और इज़्ज़त सबसे अहम है। यही ज़िंदगी का असल सबक और कामयाबी का राज है। सुबह के बाद हमने ननद के साथ तैयार हो। कामकाज में मसरूफ़ियत ने वक्त को जल्दी गुजारा। मैंने दिल में सोचा, सबक सीखना ज़रूरी है। सुल्तान भी मुहतात रहा और एहतराम से पेश आया। 2 दिन गुजरे, हर लम्हा सुकून और एहतियात ज़रूरी। हमने ख़ानदान के रिश्तों को मजबूत रखने का अज़्म किया। रात को दोबारा गेस्ट रूम में बैठकर बात की। हमने एतिमाद और हुदूद का सबक एक दूसरे को समझाया। मैंने महसूस किया, खौफ के बावजूद हौसला बढ़ता। सुल्तान ने भी सीखा, गलत फहमी और हुदूद का ख्याल। पिछले वाक़यात ने हम दोनों को ज़्यादा समझदार बनाया। रात के सुकून में हमने बातों से दिल हिलाया। हमने फ़ैसला किया, मुस्तक़बिल में हमेशा मुहतात रहना। ख़ानदान के रिश्ते अहम हैं, उनकी हिफाजत ज़रूरी। कज़िन के साथ एहतराम और एतिमाद कायम रखना लाजमी। मैंने अज़्म किया, कभी भी हुदूद को तोड़ने नहीं दूँ। दिन गुजरे, शादी की खुशियों और महफिलें जारी रहीं। मैंने अपने अंदर सुकून और हौसला महसूस किया। सुल्तान के रवैये में नरमी और समझदारी नज़र आई। हमने ख़ानदान में मोहब्बत और एतिमाद बढ़ाने का अहद किया। रात को दोबारा सुकून से लेटकर सोई, तनाव कम। हर लम्हा मुहतात रहना, सबक को याद रखना ज़रूरी। पिछले खौफ और परेशानी ने हमें मजबूत बनाया। हमने फ़ैसला किया, आइंदा हमेशा हदों का ख्याल रखें। शादी के आखिरी दिन सब खुश और मुतमईन नज़र आए। मैंने दिल में शक्र अदा किया, अल्लाह का शक्र। ननद भी खुश थी, सब रिश्ते खुशगवार और मजबूत। सुल्तान ने भी अहद किया, मुहतात और ज़िम्मेदार रहने का। हमने ख़ानदान के प्यार और इज़्ज़त को बरकरार रखा। मैंने सोचा, सबक सीखना ज़िंदगी का सबसे कीमती हिस्सा। खौफ, परेशानी और शर्मिंदगी के बाद सुकून हासिल हुआ। ये कहानी हमें हुदूद, एतिमाद और मोहब्बत सिखाती है। अब मैं चाहती हूँ कि ये सबक याद रहे। हमेशा मुहतात रहें, रिश्तों में एहतराम कायम करें। ख़ानदान में मोहब्बत और इज़्ज़त सबसे अहम है। कभी भी गलत फहमी या खौफ में हदें ना तोड़ें। ये कहानी सबके लिए सबक आमोज़ और महफूज है। हमने अपने तजर्बे से ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा। एतिमाद, एहतराम और हौसला हर मुश्किल का हल है। यही हकीकत है जो ज़िंदगी में कामयाबी दिलाती है।